तो उन्होंने विश्वास में सबको लिया, सबको दिया और सारे लोगों ने उठा। मुसलमान ने भी बटन दबाया, कह दिया कि भैया कि मैं तो हमें भी इलाज मोदी जी करा मेरे बेटे का, मेरा भी मकान बना रहे हैं, मेरे भी घर पर अनाज आ रहा है, बिना भेदभाव के आ रहा है। तब जो ट्रेडिशनल वोट बैंक वाले थे वो भी पूरा, उनके लोग भी तो आज पूरा मुसलमान ही नहीं सपा को दिया है, आज यादव ने उनको दिया है। तो अब बताइए, ट्रेडिशनल की तो जिम्मेदारी ली थी और उनके लोग ही उन्हें खसकेंगे, इसलिए कि उन्होंने भेदभाव किया है। उनको ना अपने लोगों के साथ जो उनके इर्द गिर्द रहते तो वही हीरो थे, बाकी गांव का गरीब जीरो था। तो आज के दिन में ये जो जीत हुई है, ये आज के दिन में मोदी जी के और उस योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार थी, सभी को लाभ देने का जो था, उसको धरातल पर उतारा है, निचले पावदान पर रहने वाले लोगों तक उसे पहुंचाया। अच्छा, आपने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, इस वक्त आपका क्या स्कोर चल रहा है उन 15 पे? अभी मैं जो 10 सीटें थी निषाद पार्टी के सिंबल की थी, उस पर हम 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं, और जो 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर थी, उस पर भी कम से कम 5 सीटों पर हम आगे हैं। 3 सीट पर अभी कांटे की टक्कर है, वो भी हमको लगता है कि 2 घंटे बाद हम लोग आगे हो जाएंगे। तो अब जब सरकार बनने का रास्ता बीजेपी का लगभग साफ हो चुका है, अभी देखिए जो लेटेस्ट डेटा है वो 258 सीटें बीजेपी को दे रहा है, संजय निषाद को क्या चाहिए अपने लिए? हम लोग शर्तों वाले नहीं हैं, शर्तें वाले तो राजनीति 70 साल से हो रही थी। हम लोग सिद्धांत वाले, सिद्धांत मतलब निचले पावदान के लोगों का है। वह कभी राम और निषाद राज गले मिले तो बहुत शांति आए थे, मोदी जी योगी जी गले मिले हैं, लेके हमें आए हैं, बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, जो भी वो जिम्मेदारी देंगे उससे बखूबी हम निभाने का काम करेंगे। तो कुछ तो सोचा होगा ना आपने, आप इतने बड़े मेजर पार्टनर हो उनके, तो कुछ तो होगा आपके दिमाग में। अब हमें तो लोगों ने पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी है, तो मेरे एक ही सोच है कि इन्होंने जो देश कभी राम को गंगा पार किया था और मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था और उन्होंने कानून बना के इन्हें उजाड़ा था, तो इनकी जो 2 दिन की रोटी छीनी गई है, कपड़े मकान छीने गए हैं, उन्हें संविधान में जो सुरक्षा मिली हुई है आरक्षण का, वो मिल जाए, वो दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, क्योंकि इन्होंने उस पर काम किया है। अमित शाह जी के संज्ञान में जब गया, तो कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर तो क्लेम बनता है आपका? नहीं, कोई क्लेम नहीं, एक क्लेम है जो 70 साल से इन पार्टियों ने हमें सताया था, उन्हें इन हमारे समाज को दे दिया जाए, वो पहला क्लेम है। और वो बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं, जो भी जिम्मेदारी देंगे हम उसे निर्वहन करते हैं। तो बीजेपी की इस बड़ी जीत का कारण आप क्या मानते हो कि क्या वजह है जो ट्रेंड में बीजेपी अब तक करीब 5.5 घंटे हो चुके हैं काउंटिंग को हुए, अब एक परिदृश्य लगभग स्पष्ट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में परिणाम क्या आने वाला है? बिना भेदभाव के नीतियों का निचले स्तर तक, क्योंकि गरीबों के प्रति अमीर भी संवेदन होता है, वो भी पैसा देता था 12 बजे रात को इलाज कराने के लिए। आज संवेदनशील उन गरीबों के प्रति मतलब योजनाएं बनाई, उन्हें इलाज कराया, उन्हें मकान दिया, सुशासन दिया, और जो कहा वो किया, राम मंदिर बनाया और धारा 370 खत्म किया, और सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को बिना भेदभाव के उन्होंने इस योजनाओं को उसका लाभ दिया, जो एक लोकतंत्र में आवश्यक होता है, उन्होंने किया। पिछली सरकारें इसमें भेदभाव पैदा करती थी, इसके वजह से उनसे दूरी बनाया। इस जीत का क्रेडिट किसको? अब मैं तो डबल इंजन की सरकार है, मैं दोनों को दूंगा, और जो सहयोगी कार्यकर्ता हैं सबसे ज़्यादा तो हम उन कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा जो नीतियों को धरातल पर लेके गए 24 घंटे, और चाहे वो सपा के हों, भाजपा के हों, चाहे निषाद पार्टी के हों, चाहे अपना दल के हों, तीनों के हम लोग 403 ईमानदारी से। मैं बताऊं कि हमारा जो चुनाव चिन्ह था भोजन भरी थाली, उस पर मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी और उनके जितने भी दोनों चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री थे, उनके स्टार प्रचारक थे, वो भोजन भरी थाली का प्रचार किया, बल्कि हम उतना नहीं कर पाए। तो वही होती है कि मित्रता होती है, तो इसलिए जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को, इस जनता को जाता है, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष।